हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। फर्स्ट आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम सौरभ मिश्रा और मैं एक सीजीएल का स्टूडेंट हूँ। प्रेजेंट टाइम में मैं सीजीएल तैयारी कर रहा था, और कर रहा था मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब मेरा भरोसा उठ गया है सीजीएल पे से। अब मुझे सीजीएल तैयारी करनी नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा ये गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा झाम चल रहा है। और गवर्नमेंट जो है इस टाइम की वो सुनने वाली है नहीं किसी की, ना टीचर्स की ना स्टूडेंट्स की। आप प्रोटेस्ट करेंगे, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि अब जो है मैं तैयारी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अपने पूरे इंडिया में ना, अभी मैं डाटा देख रहा था तो 0.86% लोग ही गवर्नमेंट जॉब में हैं। अगर सेना को छोड़ दिया जाए तो, अपनी आर्मी को, उसके बाद जो भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वो सिर्फ 0.86% है अपने पूरे इंडिया में। तो यहाँ इतनी ईजिली जॉब तो मिलने मिलने से रहा, बहुत ज़्यादा दिक्कत है भाई। और जॉब मिल भी गया तो फिर वही है कि हाँ, फिर आप एक गांव छोड़ के, शहर छोड़ के सब आप चले जाओ जहाँ भी जॉब मिलेगा आपको। फिर उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें होंगी। आप गवर्नमेंट के प्रेशर में रहो, आप किसी नेता के प्रेशर में रहो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो ठीक है, वो सारी दिक्कतें तो बाद में मायने रखती थी, पहले तो ये जॉब चाहिए थी, इसलिए मैं तैयारी कर रहा था। 2021 से मैं तैयारी में जुटा था, ये 2025 आ गया है। तो अब मैंने डिसाइड कर लिया फाइनली कि मैं अब ये जॉब नहीं, ये सरकारी नौकरी की तैयारी में छोड़ रहा हूँ। तो फिर मेरे पास ऑप्शन क्या था, क्योंकि देखिए हम ऐसे गांव से बिलोंग करते हैं, ये मेरा गांव है, यहीं आगे मेरा घर है। तो हम ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहां हमारे पास बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं होती। हम बहुत मिडिल क्लास में भी, हम लोअर मिडिल क्लास में आते हैं। तो हमारे यहाँ ये रहता है कि आप जो है सबसे ईजी हमारे यहाँ ये है कि आप 12th करिए, उसके बाद आप जो है बीए बीएससी कर लीजिए। बीएससी भी जो बस जो कर रहा है, मतलब उसका एक इमेज होता है कि हाँ, ये आदमी बीएससी कर रहा है। हाँ, तो फिर बीएससी करने के बाद क्या, कुछ नहीं, एमएससी कर लो, उसके बाद बेरोजगार बैठो। तो हम मैंने भी यही किया। उसके बाद एक ये था कि आप चले जाओ गवर्नमेंट की तैयारी करने, जॉब की। गांव में एक दो लोग गवर्नमेंट हुए हैं, तो उसको देख के और सब मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, सबसे ईजी काम यही है, आप चले जाओ। तो यहाँ यहाँ से इलाहाबाद, जो अभी प्रयागराज है, वहाँ जाके तैयारी करने लगते हैं हम लोग। अब तैयारी में भी क्या, तैयारी ऐसी कि आप करते रहो। एक ऐसा जाल, एक ऐसी जाल है ये तैयारी, जिसमें आप फंस गए ना, तो बस आप फंस गए। आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आपकी एज एक एक साल बढ़ती रहेगी, गवर्नमेंट तैयारियां आप चलती रहेगी। 2021 की राजस्थान की वैकेंसी 2025 में कैंसिल हो जाती है। तो आप सोच लो, ये हाल है सरकारी नौकरी का। तो आप मतलब इस जाल में फंस गए ना, तो फंस गए। आप पीछे मुड़ोगे तो आपको बेइज्जती, गांव वाले क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, इतने साल क्या किया, कैसे तैयारी की, क्या नहीं किया, ये सब का जवाब दो आप। और अगर आप आगे लगे रहो तो आपकी एज बीतती चली जाएगी। एवरेज एज कितनी है, 55-60 यही होगी। उसमें भी अगर आप 30-35 साल तैयारी में लगा दो, 35 साल बाद आपको जॉब भी मिली और उसकी भी पेमेंट उसका 30,000 रुपया है, क्या क्या लाइफ, क्या क्या लाइफ मिली आपको। आप किसी भी तरफ के नहीं हुए। तो गाइज मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं एक अपना स्टार्टअप डाल रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने अभी जो है मैंने सोचा है, और उसी के लिए मैं चैनल भी बना रहा हूँ, ताकि आपके साथ मैं अपना विकास करूँ और आपको भी बताऊँ कि कैसे एक मिडिल क्लास का, एक लोअर मिडिल क्लास के लोग, मतलब लोगों को आगे बढ़ने का क्या चांसेस हो सकता है। तो ये पूरा सफ़र मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूँ, आप लोगों के साथ, और आप लोगों की तरफ से स्टार्ट करने वाला हूँ। अब आप लोगों का सपोर्ट जितना रहेगा उतना अच्छा रहेगा मेरे लिए, और प्लस कि मेरा ये सब सफ़र तो मेरा चलता रहेगा। लेकिन ये क्या है, आजकल के इस युग में कई चीज़ें एक साथ लेके चलनी पड़ती हैं, तभी आप चल सकते हो, नहीं तो आप नहीं चल पाओगे। तो ये पूरा सफ़र मेरा आपके साथ स्टार्ट होगा। अब इस गांव से ये सफ़र स्टार्ट हो रहा है, आपके साथ हो रहा है। अब ये सफ़र कहाँ तक जाता है, कितना आगे जाता है, नहीं जा पाता है, ये तो बात की बात है। लेकिन हम कोशिश करेंगे, कोशिश करना हमारा काम है, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो मैंने एक स्टार्टअप सोचा कि अब सबसे एक दिक्कत ये भी है, हमारे बिजनेस करने का स्टाइल ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए जिसमें पूंजी ना लगे। घर वाले अब सब मेरे अगेंस्ट है इस टाइम, कोई मेरा सपोर्ट ऐसा नहीं कर रहा है कि नहीं अब तुम कर लो। लेकिन अब मैं नहीं, अब मैं छोड़ रहा हूँ। लोग कह रहे हैं आप कुछ और दिन देख लो, आप ट्यूशन पढ़ा लो, उसके बाद जो है आप तैयारी करते रहो अपनी, कुछ दिन और कर लो। लेकिन मैं अब थक गया हूँ भाई,
कितना कर लूँ यार। इतने दिन से तैयारी करी, मॉक दिए, सब अच्छा खासा चल रहा था। 125 30 35 नंबर मॉक्स में आ भी रहे थे मेरे सीजीएल में। पैटर्न चेंज हो गया, क्या हो गया, नया नया पैटर्न, नया नया एडिक्यूटी एडिक्यूटी करके अब मॉक दे रहा हूँ तुम्हें। कितने नंबर, 80 90 आ रहे हैं। क्या करूँ यार, मैं फिर से उसमें जूझूं, क्या मतलब निकलेगा उसका, मुझे मतलब नहीं समझ में आ रहा है अब। तो इसलिए अब मैं अपना एक बिजनेस करने जा रहा हूँ। अब खुद से मैं उसमें लग रहा हूँ, पूरा रिस्क ले रहा हूँ अपने ऊपर, क्योंकि अगर मैं फेल हो गया तो सब मुझे सुनाएंगे, और अगर मैं सक्सेस हो गया तो फिर कोई बात नहीं, तो सब मैनेज हो जाएगा। तो ये सफ़र मैं आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहा हूँ और करने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं अपना एक चैनल खोल रहा हूँ यूट्यूब पे, और चैनल भी मेरा, बिजनेस भी और चैनल भी मैं एक ही नाम से सोच रहा हूँ खोलूँगा, जो कि जो नाम हो, अभी मैं बस मैं नाम भी मैंने सोचा नहीं है। और सबसे पहले होता है कि मैं एक, आप बिजनेस करने के लिए क्या सोचते हैं, पूंजी। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक स्टार्टअप को डाल पाऊँ ऐसे नॉर्मली, इतने पैसे मेरे पास है नहीं। तो सबसे छोटे में जो अच्छा बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, वो अभी मुझे एक ट्रेंडिंग बिजनेस मुझे लग रहा है, ई कॉमर्स का, ई सेलर। आप एक सेलर बनते हो, आप फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन पे आप सेल करते हो प्रोडक्ट्स को लाके। इन चीज़ों में थोड़ा समय लग सकता है, पहले स्टार्टिंग 1 2 महीने 3 महीने ऐसा हो सकता है कि ऑर्डर ना आए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ऐसा मैंने बहुत सुना है, यूट्यूब पे मैंने बहुत देखा है। मैं कई दिनों से यही मैं कर रहा हूँ, यूट्यूब पे देख रहा हूँ। अब हो सकता है इसमें क्या कितनी परेशानियां हैं, क्या क्या झेलना पड़े, वो तो अलग बात है। प्रेजेंट टाइम मुझे क्या झेलना पड़ रहा है मैं बता रहा हूँ आपको। अभी स्टार्टिंग में मैंने जीएसटी के लिए अप्लाई करना है मुझे, उसके लिए आधार पैन ये सब चाहिए, और मैं अपना जो है अपने नाम से ले रहा हूँ, तो इसलिए मेरा पैन, आधार, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, बैंक, उसका चेक, ये सब। करंट अकाउंट मेरे पास है नहीं, और ना मेरे पास इतना इनकम है कि मैं चलूँ 25,000 या 50,000 रुपये दे के करंट अकाउंट खुलवा पाऊँ, वो भी मेरे बस का नहीं है। इतना तो मेरे पास पूंजी ही नहीं है कि मैं बिजनेस कर पाऊँ इतने का। तो उसके लिए भी मैं सेविंग अकाउंट से अपने जीएसटी अप्लाई कर रहा हूँ, और उसके लिए डॉक्यूमेंट जो चाहिए उसकी मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, लग गया हूँ उसमें। और हो सकता है कि जीएसटी मेरा आज कल में अप्लाई कर दूँ मैं। अब उसमें भी दिक्कत ये है कि 1500 रुपये आप अप्लाई करने के लिए सीए को दो, उसके बाद वेरिफिकेशन करने आएंगे, उनको भी पता नहीं है लगता है कि नहीं लगता है। अभी कई कई लोग बोल रहे हैं कि हाँ 1500 2000 वो भी लेते हैं, नहीं लेते हैं। अगर आपको पता हो तो आप बता सकते हो कमेंट में कि क्या करते हैं वो लोग। अभी मेरे सामने टास्क ये है कि अब चलो इतना पढ़ाई की है, सीजीएल तैयारी की है, तो जीएसटी खुद अप्लाई कर लेता हूँ। तो मैंने यही सोचा कि मैं अप्लाई करूंगा, 0 रुपये मेरे, मुझे जितना पैसा बच पाएगा उतना बचाना है मुझे। अभी स्टार्टिंग में यही करना पड़ता है, जितना पैसा बचेगा मैं बचाऊंगा, उसमें मैं अपने प्रोडक्ट्स को ले लूंगा। मैं कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स बढ़ जाएंगे मेरे, सेल वाले, ट्रेंडिंग वाले। आगे के नवरात्रि है, दिवाली है, तो उसमें काम आ जाएगा। उसके लिए मैंने सोचा कि मैं खुद अप्लाई करूंगा, 0 रुपया फीस लगेगा। उसमें भी कई लोगों ने बोला कि नहीं तुम ऐसे कर अप्लाई करोगे तो वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, उसमें दिक्कत हो जाएगी, उसमें पैसे लेंगे वो। और कोई सीए के अंडर में आता है तो सीए का सेटिंग होता है, वो बोल देगा तो ये हो जाएगा। ऐसी चीज़ें आ रही थी मेरे सामने, पर उसका भी सोल्यूशन निकल गया। मेरे एक रिलेटिव हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं वो, उनसे मैंने कहा, वो कहा ठीक, उन्होंने कहा कि वो सीए हैं, उन्होंने कहा कि मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ, कोई चार्जेस नहीं है, और बन जाएगा तुम्हारा आराम से, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो अब उनसे बात हो गई, उनको मैं डॉक्यूमेंट अपने भेजूंगा, आजकल में मेरा अप्लाई होगा, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अब ये सफ़र मेरा आपके साथ स्टार्ट हो रहा है, और मैं धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूँ। ये पहली वीडियो है, बहुत लंबी हो रही है, आप लोग भी शायद देखो ना देखो, पर मैं ये इस चीज़ में लगा रहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ, 4 साल मैंने पढ़ाई को दी है, और मैं 1 2 साल में इसमें भी दूंगा अपना पूरा, अपना 100% दूंगा मैं। उसके बाद जो भी होगा वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, कर्म करना अपने हाथ में है, कर्म मैं करूँगा। और मुझे ये बिज़नेस करना है, मैंने अब पूरा माइंडसेट बना लिया है, अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ इसमें, मुझे करना ही करना है। क्योंकि 4 साल इतना तैयारी में देने के बाद ना, अब मैं उम्मीद नहीं कर सकता, अब मैं और 2 3 साल दूँ तो फिर यार ये अब मुझे नहीं लग रहा है ये मैनेज होगा। क्योंकि ये इंडिया है यार, बीए बीटेक करने वालों को जॉब मिल ही नहीं रही है, हम तो बीए बीएससी वाले हैं, हमें कहाँ से मिलेगी। क्या इस गाँव में क्या दिख रहा है आपको, अब इस खेती से कितना रुपये कमा लेंगे हम, इतना भी नहीं, हमारे पास बहुत ज़्यादा खेत भी हो कि नहीं, हाँ चलो ठीक है आप कमा लोगे, तो उस हिसाब से जो है अब लगने वाले हैं हम, और लगे रहेंगे। तो आगे हम देखते हैं क्या करना है हमें, कैसे करना है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद क्या प्रोसेस होगा, उसके बाद कैसे मार्केटिंग करनी है, कितना रुपये इन्वेस्ट करना है, सब मैं सीख रहा हूँ अभी।
मैं सीख रहा हूँ, आपके साथ सीख रहा हूँ, आपको भी बताता रहूँगा मैं कैसे सीख रहा हूँ, क्या सीख रहा हूँ, और आप भी सीखते रहिए जो मैं सीख रहा हूँ। ये चीज़ें हमारी आपकी, ये हमारा आपका साथ होना है, अभी ये शुरुआत हो रही है, ये बहुत लंबा सफ़र है हमारा आपका, और ये चलेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, वादा करता हूँ मैं, ये सफ़र इतना छोटा नहीं होगा, बहुत लंबा सफ़र है, बहुत हो सकता है आराम से चले, लेकिन चलेगा। और इसको हम ले जाएंगे, ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, इस गांव से शहर तक ले जाएंगे। ठीक है गाइस, ठीक है, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में जीएसटी अप्लाई करने के बाद। बाय।